21 अक्टूबर 2016 ये वो तारीख है जब नेटफ्लिक्स पर राइटर चार्ली ब्रूकर और डायरेक्टर जो राइट इनकी जोड़ी एक कहानी लेकर आती है, जो कहानी हमारी आज की जिंदगी से बहुत ही ज्यादा मेल खाती है। कहानी एक ऐसी दुनिया की जहां सोशल मीडिया के प्रति हमारे जुनून और दूसरों से वैलिडेशन पाने की इच्छा को एक खतरनाक स्तर पर ले जाया गया है। ये कहानी एक ऐसी दुनिया में सेट है जहां हर व्यक्ति अपनी हर बातचीत को तुरंत ही 1 से 5 स्टार की रेटिंग देकर तय करता है, और ये रेटिंग हर व्यक्ति एक दूसरे को अपने मिजाज के हिसाब से देता है। ये रेटिंग पब्लिक में दिखती है और इसी से इंसान की सामाजिक और आर्थिक स्थिति तय होती है। ऊंची रेटिंग वाले लोगों को अच्छे घर, अच्छी नौकरी और बेहतर सुविधाएं मिलती है, जबकि कम रेटिंग वाले लोग समाज से अलग थलग पड़ जाते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आपकी जिंदगी का हर पल, हर मुस्कान, हर बातचीत जो लोगों से आप करते हैं, हर तस्वीर जो सोशल मीडिया पर आप शेयर करते हैं, अब वो लोगों के हाथों में है। आपकी जरा सी गलती आपकी दुनिया उजाड़ दे सकती है। एक गलत शब्द, एक बुरा दिन या फिर एक बुरा एहसास और आपका पूरा समाज आपको डाउन वोट करने लगता है। ये कहानी हमें दिखाती है कि बाहर से खूबसूरत और गुलाबी दिखने वाली दुनिया भी अंदर से कितनी खोखली, नकली और खतरनाक हो सकती है। इस कहानी की मुख्य किरदार लेसी पाउंड है, जिसकी रेटिंग 4.2 है। वो अपनी रेटिंग 4.5 तक पहुंचाने के लिए बेताब है, ताकि वो एक फैंसी अपार्टमेंट में डिस्काउंट पा सके, जिसके लिए लेसी हर पल दिखावे में जी रही है। सुबह उठते ही वो शीशे में फेक स्माइल प्रैक्टिस करती है, सड़क पर किसी से भी मिलती है तो मुस्कुराकर हाई करती है ताकि रेटिंग अच्छी मिले। लेकिन लेसी अकेली ऐसी नहीं है, उसकी ऑफिस में सभी ऐसे हैं, क्योंकि सबको अच्छी रेटिंग चाहिए। लेसी का भाई रायन, जो उसी के साथ उसके घर में रहता है, वो इस रेटिंग सिस्टम से परेशान है। रायन को दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं। रायन की रेटिंग 3.8 स्टार है, क्योंकि वो हमेशा अपनी दिल की बात करता है। एक तरह से वो इस समाज के लिए मुफ्त इंसान है। रायन हमेशा लेसी को कहता है कि इतना नकली बनना अच्छी बात नहीं है, लेकिन लेसी के लिए वो अपार्टमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए वो उसकी बात को इतना तवज्जो नहीं देती है। एक तरह से लेसी इस रेटिंग के खेल में पूरी तरह से फंस चुकी है। लेसी की एक बचपन की दोस्त है नाओमी, जो स्कूल के बाद से अब तक उससे एक बार भी नहीं मिली है। लेकिन क्योंकि अब वो एक हाई स्टेटस जिंदगी जी रही है और उसकी रेटिंग भी बहुत हाई है, इसलिए लेसी उसका अटेंशन पाने के लिए उसकी हर पोस्ट को लाइक करती है और हाई रेटिंग देती रहती है। लेकिन नाओमी उसे हर बार इग्नोर करती रहती है। उसकी पोस्ट से ही लेसी को पता चलता है कि नाओमी अब शादी करने वाली है, और इस बार लेसी नाओमी का अटेंशन पाने के लिए उस गुड़िया के साथ अपनी फोटो रखती है, जो गुड़िया नाओमी ने कभी बचपन में उसे गिफ्ट की थी। और उसकी ये ट्रिक इस बार काम कर जाती है। नाओमी उस फोटो को इग्नोर नहीं कर पाती है और वो लेसी को कॉल करती है और अपनी शादी में लेसी को इनवाइट करती है, और वो चाहती है कि वो उसकी मेड ऑफ ऑनर भी बने। और जैसा लेसी चाहती थी, वो उसका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन रायन इस बात से खुश नहीं है। वो कहता है कि बचपन में वो कभी उसकी दोस्त हुआ करती थी, लेकिन वो ये भी जानता है कि बड़े हो जाने पर वो उससे बुली भी किया करती थी। और उसकी शादी में उसे बुलाने की असल वजह यह है कि अगर लेसी जैसी मिड रेटिंग वाली लड़की शादी में आएगी और उसे अच्छे स्टार देगी, तो पूरे वेडिंग का सोशल स्कोर बढ़ेगा। लेसी रायन से कहती है कि हो सकता है ऐसा हो, लेकिन नाओमी की शादी में जाकर अगर वो अच्छे और हाई रेटिंग लोगों से मिलेगी, तब उसकी रेटिंग भी आसमान छू जाएगी। यानी दोनों दोस्त असली प्यार की वजह से नहीं, बल्कि अच्छी रेटिंग पाने की लालच में एक दूसरे के करीब आ रही है। लेकिन शादी तक पहुंचने का लेसी का सफर कई दुर्घटनाओं से भरा होता है। एयरपोर्ट पर जबरदस्ती मुस्कुराने और अच्छा दिखने की कोशिश में वो फ्लाइट मिस कर जाती है, जिसके गुस्से में वो चीखने लगती है, और आसपास के लोग ये देखकर उसे 1 स्टार की रेटिंग देने लगते हैं, और उसकी रेटिंग लगातार गिरने लगती है। और अब उसकी कम रेटिंग के चलते उसे अगली फ्लाइट में सीट भी नहीं मिलती है, जिस बात से वो और गुस्सा होकर आसपास के लोगों से झगड़ने लगती है, और उसकी रेटिंग तेजी से और गिरने लगती है। फ्लाइट मिस हो जाने की वजह से वो बाई रोड शादी में पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन कम रेटिंग के चलते उसे अच्छी कार भी नहीं मिल पाती है, और उसे ऐसी कार में सफर करना पड़ता है जो रास्ते में ही दम तोड़ देती है। इसके अलावा उसे होटल और बाकी की सुविधाएं भी मिलना बंद हो जाती है, और अब लेसी हाईवे पर पैदल ही अकेले चली जा रही है, क्योंकि उसकी कम रेटिंग के चलते उसे कोई लिफ्ट भी नहीं दे रहा है।
लेसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ इतना बुरा होगा। वो पूरे रास्ते खुद को कोसती हुई चली जाती है, लेकिन तभी उसकी बगल में एक बड़ा सा ट्रक आकर रुकता है और लेसी की मुलाकात होती है एक ट्रक ड्राइवर सूजन से। वो लेसी को लिफ्ट ऑफर करती है, लेकिन लेसी देख पा रही है कि सूजन की रेटिंग बहुत ही ज्यादा कम है। लेसी थोड़ा झिझकती है, लेकिन फिलहाल उसके पास और कोई चारा नहीं है। सूजन लेसी से बहुत अच्छे से पेश आती है, लेकिन उसके अलग दिखने के चलते लेसी उसके प्रोफाइल को चेक करने लगती है। उसे लगता है कि ये शायद खतरनाक हो सकती है, लेकिन सूजन उसे बताती है कि वो भी कभी हाई रेटिंग सोसाइटी में रहती थी। उसकी रेटिंग 4.5 हुआ करती थी। उसके कई दोस्त हुआ करते थे और वो सभी उससे प्यार करने का दिखावा किया करते थे। लेकिन जब उसे पता चला कि उसके पति को पेट का कैंसर हुआ है, तब उसकी जान वो महज इसलिए नहीं बचा पाई क्योंकि उसकी रेटिंग 4.3 के चलते उसकी जगह 4.4 वाले को दे दी गई। और जब इस सिस्टम से उसके बीमार पति की जान नहीं बच पाई, तो उसने इस दिखावे की दुनिया को छोड़ दिया। रेटिंग और दिखावट की दुनिया के इतर लेसी के लिए सूजन की ये बातें उसकी असली दुनिया के बारे में ये पहली झलक थी। सूजन लेसी को असली होने की आजादी का एहसास कराती है, लेकिन लेसी के लिए रेटिंग सिस्टम की दुनिया से आजाद होना इतना भी आसान नहीं है। वो सोचती है कि वो बस एक बार नाओमी की शादी में पहुंच जाए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सूजन से विदा लेने के बाद लेसी अपनी अगली सवारी के लिए एक फेमस स्काई-फाई शो के फैन ग्रुप से ये झूठ बोलकर लिफ्ट लेती है कि वो भी उस शो की बहुत बड़ी फैन है, लेकिन वो ग्रुप बहुत ही जल्द जान जाता है कि लेसी झूठ बोल रही है। तभी लेसी को नाओमी का फोन आता है और नाओमी उसे बताती है कि उसकी रेटिंग बहुत ही ज्यादा गिर चुकी है और वो अब नहीं चाहती है कि वो उसकी शादी में आए। और नाओमी से ये सुनकर लेसी इतनी गुस्सा हो जाती है कि वो सभी को वहां गालियां देने लगती है, जिसके बाद वो सब उसे वहीं रास्ते में उतार कर वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद लेसी की रेटिंग और भी ज्यादा गिर जाती है, लेकिन लेसी अब ठान चुकी है कि वो हर हाल में नाओमी की शादी में जाएगी और लेसी किसी तरह उस शादी तक पहुंचती है। लेकिन गेट पर वो देखती है कि 3.8 से नीचे वालों की एंट्री वहां पर मना है और वहां पर गार्ड्स हथियार लेकर तैनात है, जैसे 3.8 की नीचे की रेटिंग वाले लोग कोई क्रिमिनल्स हो। लेकिन लेसी दीवार फांदकर मेहमानों के बीच पहुंच जाती है और गुस्सा होकर माइक छीन लेती है और बिल्कुल बेकाबू होकर भाषण देना शुरू कर देती है। वो नाओमी की झूठी दोस्ती और दिखावे की समाज की सच्चाई लोगों को बताती है। वहां मौजूद लोग उसे बुरी तरह से डाउन वोट करते हैं, जिससे उसकी रेटिंग और भी ज्यादा नीचे गिर जाती है। लेकिन अब लेसी को उसकी नेगेटिव रेटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेसी को पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है और जेल में डाल देती है। वहां उसका रेटिंग डिवाइस भी उससे छीन लिया जाता है और उस जेल में सामने सिर्फ एक और कैदी बैठा है। दोनों एक दूसरे को गालियां देते हैं, चीखते हैं और पहली बार खुलकर अपनी असली जज्बात बाहर निकालते हैं। कोई दिखावा नहीं, कोई नकली मुस्कुराहट नहीं। जहां लेसी पहली बार यह महसूस करती है कि जिंदगी में दिखावे के लिए जीना और लोगों की रेटिंग पर निर्भर रहना यह इंसान को अंदर से खाली कर देता है। असली आजादी तब है जब इंसान सच्चा हो, चाहे लोग उसे पसंद करें या नहीं। आज हम सब चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमारी मुस्कान पर ताली बजाए और हमारे हर काम पर वाहवाही करे। लेकिन एक ऐसी दुनिया जहां सच्चाई से ज्यादा मायने रखता है दिखावा, जहां दोस्ती और प्यार भी सिर्फ एक रेटिंग गेम बन जाती है, तब ऐसी दुनिया में इंसानियत की कीमत अपने आप ही कम हो जाती है। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और हमारा ये चैनल बहुत ही जल्द 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने वाला है और आप सबके सहयोग से ये बहुत ही जल्द हो सकता है। इसलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।